चलिए इस बीच सीधा आपको लिए चलते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जहां सीएम केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। 30 साल के अंदर दोनों पार्टियों की सरकारें आई, किसी पार्टी ने आपके टिन वाले स्कूल को ठीक करने की नहीं सोची। लेकिन कहते हैं कि हम तो केवल वो हैं, मीन्स हैं, ऊपर वाला करवाता है। तो ऊपर वाला शायद इंतजार कर रहा था कि एक दिन आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी और वो दिल्ली के सारे टिन वाले स्कूलों को शानदार बनाएगी। केवल आपका नहीं, दिल्ली के अंदर जितने टिन वाले स्कूल थे, सारे टिन वाले स्कूलों को तोड़ के और शानदार इसी तरह की बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। पहले एक गरीब का बच्चा जब सरकारी स्कूल में आता था तो उसके अंदर बहुत हीन भावना होती थी कि मैं कैसे स्कूल में जा रहा हूं। उसी घर के अंदर, एक ही घर के अंदर मैंने कई पहले राजनीति में आने के पहले हम भी एनजीओ में काम करते थे, झुग्गी झोपड़ियों में काम किया करते थे लोगों के साथ। एक ही घर के अंदर एक बेटी है, एक बेटा है। बेटी को सरकारी स्कूल में भेजते थे, वहाँ पढ़ाई नहीं होती थी। बेटे को किसी तरह से पेट काट के माँ बाप आसपास के छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल में भेज देते थे। उसी के अंदर हीन भावना रहती थी बेटी के अंदर कि मैं तो बेकार के स्कूल में जा रहा हूँ। उसे लगता ही नहीं था कि मैं कोई पढ़ाई लिखाई कर रही हूँ, बस ये था इतनी पढ़ जाएगी, 8वीं 10वीं 12वीं पढ़ जाएगी, फिर शादी कर देंगे। लेकिन अब जिस किस्म के सरकारी स्कूल बन के तैयार हो रहे हैं, ये बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने जा रहे हैं। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल से निकाल के अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों के अंदर भर्ती करा रहे हैं। अब जो बच्चे सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं वो हीन भावना नहीं, जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ भरे हुए हैं कि हम भी जिंदगी के अंदर कुछ कर सकते हैं और हम भी भारत माता के सपनों को साकार कर सकते हैं, भारत के विकास के अंदर हम भी शामिल हो सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस अब हमारे बच्चों के अंदर दिखाई दे रहा है। आज जितनी ये बच्चियां आई हुई हैं, इनके चेहरे के ऊपर जो खुशी और जो चमक दिखाई दे रही है, जो पेरेंट्स आए हुए हैं उन पेरेंट्स के अंदर भी ये कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है कि हाँ, अब हमारा बच्चा परिवार के लिए, बड़ा होकर परिवार के लिए और समाज के लिए कुछ कर सकता है। पहले गरीब घर के अंदर माँ बाप यही सोचते थे पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है, स्कूल में भेज के क्या करेंगे, टाइम खराब करता है, इसको काम पे लगाओ, 2 पैसे कमा के तो लाएगा। अब वो खत्म हो गया है दिल्ली के अंदर। एक के बाद एक शानदार स्कूल पूरे दिल्ली के अंदर बन रहे हैं। कुछ बिल्डिंग रह गई अब, जो मैं एजुकेशन मिनिस्टर से भी कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहा था कि कितनी और बिल्डिंग रह गई हैं। कुछ चंद बिल्डिंग रह गई हैं, बाकी दिल्ली सरकार के सारे स्कूल लगभग इसी किस्म के, इसी स्टैंडर्ड के स्कूल बन गए हैं। इस स्कूल में, इस अच्छे स्कूल में बच्चों को आने का मन करता है। बच्चों से मैं मिलता हूं, बच्चे कहते हैं जी पहले स्कूल जाने का मन नहीं करता था और अब स्कूल से घर जाने का मन नहीं करता, हमें लगता है हम स्कूल में ही बैठे रहें, है ना। हाँ, अब बच्चों का मन करता है कि क्लास में ही बैठे रहें, लैब में ही बैठे रहें, स्कूल में ही बैठे रहें। इतना शानदार ऑडिटोरियम है ये। मैं चैलेंज करता हूं, दिल्ली के 99.9% स्कूलों में इस तरह का ऑडिटोरियम, एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम आपको नहीं मिलेगा। इतना शानदार स्कूल आप लोगों को मिला है। अब हमारे सामने 2-3 चैलेंजेस हैं। एक तो आप लोगों के का प्यार है, दिल्ली के लोगों का प्यार है। अब आपने एमसीडी की जिम्मेदारी भी हम लोगों को दी है। अब एमसीडी के भी लगभग 1800 स्कूल हैं। इन सारे स्कूलों को भी अपने को ठीक करना है। 5वीं क्लास तक बच्चे वहां पढ़ते हैं, 5वीं के बाद 6ठी से यहाँ पे आते हैं, तो 6ठी के बाद बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है टीचर्स को, जो 5वीं तक पढ़ाई नहीं हुई उसको ठीक करने के लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि पहली क्लास से, नर्सरी से, केजी से ही उन बच्चों की फाउंडेशन ही अच्छी बननी चालू हो। तो अब एमसीडी के भी सारे स्कूलों को ठीक करेंगे। जब दिल्ली सरकार के सारे स्कूल 5 साल में ठीक कर दिए, तो एमसीडी के भी सारे स्कूल 5-7 साल तो लगेंगे, लेकिन हो जाएंगे सारे के सारे स्कूल ठीक। दूसरा, में हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है इस टाइम, पढ़ लिख जाते हैं बच्चे, हाथ में डिग्री भी है, नौकरी नहीं मिलती। फिर आदमी के मन में आता है यार पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा हुआ, डिग्री लेके घूम रहे हैं, बीए की, बीएससी की, बीकॉम की, वकीलात की, नौकरी नहीं मिल रही। सारे नौकरी ढूंढ रहे हैं, सारे नौकरी ढूंढ रहे हैं, फिर नौकरी नहीं मिल रही।
इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर नौकरी ना मिले, पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी ना मिले, तो बुरा मत मानना, फिर उस पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं है। नौकरी मिलने, जॉब मिलना, रोजगार मिलना बहुत जरूरी है। पढ़ाई लिखाई कम से कम मेरे को इतना तो काबिल करे कि मैं बड़ा होकर अपने माँ बाप का, अपने पत्नी का, अपने बच्चों का पेट तो पाल सकूं, उनको बड़ा तो कर सकूं, उनको घर तो चला सकूं, इतना तो पैसा कमाऊं। इसके ऊपर अब अपने को काम करना है। तो जो आतिशी जी कह रही थी कि हमने जो ये बिजनेस ब्लास्टर्स और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चालू किया है, ये उसी दिशा के अंदर एक कदम है। अब हमें इस तरह से करना है कि एक एक बच्चे के ऊपर अब अपने को ध्यान देना है। 12वीं 11वीं 12वीं से निकलने वाले जो बच्चे हैं, एक एक बच्चे के ऊपर हम ध्यान देंगे, उसके कैरियर पे ध्यान देंगे कि वो आगे चल के क्या कर सकता है, क्या करेगा। ऐसा नहीं 12वीं कर ली अब जाओ अपना जो करना है करो हमारी बला से, तो वो नहीं। एक एक बच्चे पे अपने को ध्यान देना है। उनको अब तैयार कर रहे हैं बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के जरिए कि हर बच्चा बिजनेस करने के लिए तैयार हो और वो 11वीं क्लास से बिजनेस करना चालू करे, पढ़ाई भी करे और साथ साथ कुछ बिजनेस भी करे। उसको एक नया बिजनेस करना सिखा रहे हैं ताकि 12वीं करने के बाद वो कॉलेज में भी जाए, लेकिन अपना एक बिजनेस 11वीं क्लास से अगर छोटा मोटा काम शुरू हो गया तो बच्चे का जो दिमाग है वो इस दिशा में नहीं चलता कि मेरे को नौकरी ढूंढनी है। फिर बच्चे का दिमाग इस दिशा में से चलता है, अच्छा ये भी कर लूं मैं, ये भी कर लूं मैं, ये भी कर सकता हूं। उस बच्चे का दिमाग बिजनेस करने की ओर चलना चालू हो जाता है। ये बहुत जरूरी है। पिछले 3 साल से बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम चल रहा है दिल्ली की क्लासेस के अंदर। अब इससे सीख के हम कोशिश करेंगे इसको और रिफाइन करने की, ताकि रियल बेसिस के ऊपर हम बच्चों को तैयार कर सके कि वो निकलने के बाद बिजनेस करना चालू करें। और यही मैंने कहा था कि अगर कॉलेजेस के अंदर हम अब शुरू करने जा रहे हैं, 11वीं 12वीं के बाद तो फिर भी बच्चे को आगे पढ़ना होता है, आगे कॉलेज जाना होता है, लेकिन जो बच्चा बीए पास होने वाला है, बीएससी पास होने वाला है, बीकॉम करने वाला है, उसको अगर 1 साल पहले से कॉलेज के अंदर ही बिजनेस करना सिखाना चालू कर दें तो वो निकलने के बाद फिर वो नौकरी ढूंढेगा नहीं, वो बिजनेस करे।